इसको एक लड़की 30 से 40 कॉल्स करती है। लड़की की बातों में आकर ये लड़का वहां तक पहुंचता है, लेकिन उस घर के अंदर पहले से 7 से 8 लड़के मौजूद होते हैं। ये लड़की कौन थी, आप इसको कब से जानते हो? हुकूमत की मदद आई थी तो मैंने इनके घर में ना सर्वे करवाया था। मेरे हाथ से पकड़ के इन्होंने अंदर खींचा है। 8 से 9 जाने अंदर थे, मुझे मारने लग पड़े। उधर उन्होंने कोई बात नहीं की, मुझे कुछ नहीं किया। उनके पास हथियार भी थे। उन्होंने कहा हाजी खुशी के खिलाफ बयान दे दे तो ये हम छोड़ते हैं। मैं कहा नहीं। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने मार खाए। जब मैंने अपना एंड देखा ना, अब इसके ज्यादा मैं मार नहीं खा सकता, फिर मैंने कहा मैं बयान दे। बयान ये लिए कि तुमको को मुझे हाजी खुशी ने पैसे दिए हैं, तो मैंने इनका नाम लिया, ग्रुप को बदनाम की। बिल्कुल मेरा बच्चा ऐसा जैसे मरा पड़ा हुआ है। एक उन्होंने मारा नहीं, डरते करो बाहर नहीं निकलता, सानू धमकियां मिल रही। तैयब और उसकी वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब फैक्ट्री में मुलाजमत करता है और इसको एक लड़की 30 से 40 कॉल्स करती है और ये बहाना लगाती है कि सैलाब के दिनों में आपने हमारे घर का सर्वे करवाया था। हुकूमत की तरफ से जो मदद मिलनी थी वो हमें अब तक नहीं मिली। दोबारा हमारे घर आएँ, सर्वे करें और देखें कि हम लोगों की मदद अब तक क्यों नहीं हुई। एक लड़की की बातों में आकर ये लड़का वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन उस घर के अंदर पहले से 7 से 8 लड़के मौजूद होते हैं। वो लड़के इसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लेकर जाते हैं। कौन थे वो लड़के और तैयब के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? दोनों माँ और बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, ये लड़की कौन थी, आप इसको कब से जानते हो, किस तरह से कॉल्स आई, क्या बातचीत हुई थी? जब ये सोसाइटी में सैलाब आया था ना, हाँ, तब मैं इंचार्ज था इनके खेमों का। मतलब खाना वगैरह प्रोवाइड करना, जो भी मदद आती थी वो इनको प्रोवाइड करनी। ठीक है। ये जब हुकूमत की मदद आई थी तो मैंने इनके घर में ना सर्वे करवाया था। मतलब आधी से ज़्यादा सोसाइटी का मैंने करवाया। ठीक है। मुझे ये ईद के तीसरे दिन कॉल आई है, फर्स्ट कॉल, कि भाई आपने हमारे घर सर्वे कराया, हमें पैसे नहीं मिले। अच्छा। मैं कहा अभी मैं पता करूँगा मिल जाएंगे या नहीं मिलने, मैं आपको बता दूँ। लेकिन 2-3 दिन में 30 कॉलें मुझे की है, 30 से 40 कॉल। में प्रूफ है, ये मैंने प्रूफ थाने में भी दिया। ठीक है। मैंने इसको बोला है कि चलो मैं आके देखता हूँ। जब मैं इसके घर गया हूँ, मैंने दरवाज़ा खड़काया बाहर गली में खड़े होके। एक दफ़ा खड़काया, कोई नहीं निकला। जब दूसरी दफ़ा खड़काने लगा, इनका दरवाज़ा टूटा हुआ था। अच्छा। दूसरी दफ़ा खड़काने लगा, मेरे हाथ से पकड़ के इन्होंने अंदर खींचा है। अच्छा, लड़की थी? लड़की अंदर क्या, मौजूद किस थी। उम्र की थी लड़की? काफ़ी उम्र थी उसकी। अच्छा, ठीक है। मतलब लड़की तो ना हुई ना फिर वो? बच्चे वाली बाल बच्चे। ठीक है, ठीक है। तो 8 से 9 जाने अंदर थे, मुझे मारने लग पड़े। उधर उन्होंने कोई बात नहीं की, मुझे कुछ नहीं किया। उनके पास हथियार भी थे, पिस्टल थे उनके पास। उस टाइम उन्होंने पिस्टल मारा मेरी आँख के ऊपर। अब तो ठीक हो गया, लेकिन वीडियो में आप देख सकते। उधर से उन्होंने मुझे पकड़ा है, मेरी आंखें बांधी हैं, अच्छा, गाड़ी में डाला है। गाड़ी में डाल के वहां पर मारपीट करते रहे हैं पहले? जी, पहले करते रहे मारपीट, उसके बाद गाड़ी में डाला है। गाड़ी में डाल के कहते, आंखें तो बंद थी मेरी, लेकिन मैं सुन सकता था। उन्होंने कहा हवेली पे ले जाओ। हवेली पे गए, उधर फिर मारा उन्होंने। अच्छा। उधर मार खा के उन्होंने कहा चलो इरफान भट्टी के पास चले जाते, जो व्हाइट सूट में टांग पर टांग रखे। इरफान भट्टी कौन है? वहां पर? एडवोकेट है। अच्छा, वहां पे। जी। अच्छा, तो वहां इलाके में उनका क्या काम? गैंग है उनकी। किस चीज की गैंग है, क्या करते हैं? जो उनकी बात कोई ना माने, हाँ। उनको मारते हैं, बाहर से लड़के प्रोवाइड करते हैं। और जो स्कीम के इंचार्ज है, मालिक है हाजी खुशी साहब, हाँ। उनके खिलाफ उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है। गुंडे गुंडे बदमाश हैं। अच्छा, ठीक है। जी, वो ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने। ओके, फिर? जब मुझे इरफान भट्टी के पास ले गए, उधर मुझसे उन्होंने बैठ के लगाई। तकरीबन 2 घंटे मुझसे बैठ के लगवाए। जब मैं गिरता था, मुझे टांगों टूटे, फिर स्टार्ट हो उठक जाए। बैठक लगवाई जी। आपसे? अच्छा। वीडियो में मौजूद डंडे है। मारते थे जब मैं गिरता था नीचे। ओए होए। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 कहा घंटे तक? 2 घंटे तक उन्होंने कहा हाजी खुशी के खिलाफ बयान दे दे तो ये हम छोड़ते हैं। मैं कहा नहीं। मैं कहा उन्होंने कोई बात ही नहीं मुझे की, ना मैं उनको मिला हूँ, मैं क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाऊँ किसी पर। फिर मुझे मारने लग पड़े। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने मार खाई। जब मैंने अपना एंड देखा ना, अब इसके ज़्यादा मैं मार नहीं खा सकता, फिर मैंने कहा मैं बयान देता हूँ। बयान क्या दिलवाना चाहते बयान हैं? ये दिलवाते हैं, जो हमारा पिछला तो मसला बना था तो थीम पार्क में लड़कियों का, तो मैं स्टैड हुआ था उनको। क्या लड़कियों का मसला था? 375 का वो केस बना था का। ठीक है। तो वो मैंने पुलिस की हेल्प की थी उस केस अच्छा। में ना, तो रिहा होके उन्होंने फिर मेरे ऊपर एक्शन लिया। इन तो लड़कों ने किया था? जी जी, इनमें से एक लड़का था जो पिछले केस में फरार था, अली अकबर वट्टू। अच्छा। इन्होंने उस लड़की के साथ की थी जी, और 2 लड़के आपने थे। उस केस में पुलिस की मदद की हाँ थी जी। कि ये लड़के हैं, जी। निशानदही की थी यानी जी। कि आपने? ठीक है। इस वजह से उन्होंने उन्होंने कहा बदला लिया अब बदला आपसे, लिया। बाहर निकलने के बाद आपसे बदला लिया लिया। और लड़की को ही उन्होंने इस्तेमाल किया। जी। ठीक है। लेकिन ये मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, प्रूफ था।
जब उन्होंने मुझसे बयान ले लिए, बयान ये लिए कि तुम कहो कि मुझे हाजी खुशी ने पैसे दिए हैं, तो मैंने इनका नाम लिया, ग्रुप को बदनाम की। और आपकी वीडियो बनाई गई है ये इसमें? वीडियो बनाई गई ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा तो ये चोरी के रोले में हम थाने दे देंगे। जो अली अकबर भट्टू फरार था ना पिछले केस में, हाँ। वो ही मेरा मुद्दई बना दिया ना। इसके घर से मैं सोलर प्लेटें वगैरह चोरी करने गया। अच्छा। मुझे थाने ले गए, रास्ते में मुझे मारते गए। गाड़ी में मारते गए। तू पहले क्यों नहीं माना? इतनी मार खाने के बाद माने हो? जी। अच्छा। हिम्मत है इस मैं बच्चे उधर की। गया हूँ, ऐसे ही इजाज मलिक इजाज साहब, उनको ये पिछले केस बारे पता था। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या बात, मैं उनके सामने तो मैं कहा सर मैंने चोरी की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, साइड पे ले गए। उन्होंने कहा सही बात बता। मैंने उनको जब असल बात बताई है तो फिर अली अकबर भट्टू को उन्होंने मौके से पकड़ लिया, बाकी तो फरार हो गए। अच्छा। अली अकबर भट्टू पकड़ा गया, केस दर्ज किया है, लेकिन वो फिर रिहा हो गया। फिर केस उसके खिलाफ दर्ज किया? अली ये अकबर तो फिर भट्टू पुलिस ने तो यहाँ पर फिर बहुत अच्छा काम किया। जमानतें करा ली लेकिन हैं। ये जो वकील है ये काले कोट के आउट लेके ना ऐसे कर रहा है। इसके साथ और भी वकील है, जो उनसा मसला बनता है ये लड़कों को कहता है मैं आपको रिहा करवा दूंगा, उनको हौसला भी देता है, गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करता है, हर चीज़ देता है उनको। अच्छा। जी। आप तक इतला कैसे मिली बेटे की और क्या हुआ था? जो पुलिस वाला है ना, उसने हमें फ़ोन किया था भी आपका बेटा इधर है, बहुत हालात ख़राब है। उसी आप हालत में जल्दी जाहिर है हैं। आपको थोड़ा स्टेबल नहीं होने दिया, नहीं। उसी कंडीशन में उठा के ले गए? कंडीशन में ठीक है। हाथ बांधे हुए थे इसके, जब वो बैठ। उठा के ले गए अच्छा। तब फिर इसका अब्बू और मैं भाग कर गए। हमने देखा मेरे बच्चे के कोई हालात नहीं थे, बिल्कुल मेरा बच्चा ऐसा जैसे मरा पड़ा हुआ है। एक उन्होंने मारा नहीं, जान नहीं इसकी गई, पर सारे उन्होंने वरते जालमों ने। एक माँ जब बच्चे को देखती है तो उसके दिल पे क्या गुजरता। बेहोश होया पड़ा था, बोल भी नहीं सकता था, इतनी आँख सूजी हुई थी इसकी। मेरी आंख में खून आ गया था जब उन्होंने पिस्टल का मारा था ना बट, मेरी आंख में खून आ गया था, इस आंख में नज़र आना ही मुझे कम हो गया था। फिर भी उन्होंने पट्टी बांध दी थी आंखों पे। बड़ी की थी, सानू इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा मार ही जाता, मेरा इको एक बेटा हैगा। मियाँ मेरा दा ऑपरेशन होया है और रिक्शा दिहाड़ी ते रिक्शा चलांदा, ये काम करदा, मेरा बेटा फैक्ट्री जांदा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਲੱਗਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ गई। मतलब गलत कॉल करवाई आपको? अच्छा। और इन्होंने मेरे पीछे लड़के अभी भी लगवाए हुए हैं, मैं घर से बाहर नहीं कदम रख सकता। अच्छा, आपको कॉल करवाई कि आपके बेटे को गोली लग गई है? गोली लग गई है तो हमने पता कराया, उन्होंने कहा ये झूठ है गए, इन्होंने जान के फ्रॉड किया आपके साथ। आपका एक बेटा है? मेरा एक बेटा है। बेटियां कितनी हैं? एक बेटी एक बेटा, दो बच्चे ही हैं हमारे। कुल कायनात ये दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ नहीं निकलते घरों। अब ज़ाहिर है उनकी ज़मानतें हो गई हैं तो वो दोबारा भी जो इस तरीके से बुला सकते हैं आपको, उसके बाद भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए करते हैं ना कि वकील है ना वो जमानतें करवा लेता है दस्ती। कुंडे ने और हमें ये कुंडे। भी पता चला कि इसने हलफ भी उठाया है जाकर के मैं आज के बाद वकील का कोर्ट नहीं डालूंगा। अच्छा। और अपना जो एडवोकेट का टैग है ना ये ख़त्म कर दूंगा? ये ख़त्म कर क्यों? दूंगा। पता नहीं इसका कोई उधर भी मसला बना है, वो जिस जगह इसने हलफ उठाया वो जगह का नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा। अच्छा। लेकिन इसने नहीं किया ऐसे। आप लोगों के साथ उस केस के अलावा और तो कोई दुश्मनी नहीं है ना कि आपने पुलिस की मदद और की कोई थी एक दुश्मनी लड़की के हक में? आप एक जी। लड़की दी इज्जत बचाई इन्हें लड़कियां नु, क्या तुसी चले जाओ। वो उन्होंने क्या दोबारा हुआ था, कुछ बनाया बता ऐसा। सकते हो थोड़ा सा? जी वो हुआ ये था कि लड़के उसमें से एक मेरी दोस्त थी जो सीधी बात ठीक है। मेरे पास आई थी, हम पार्क से ना आगे जा रहे थे, अच्छा। आगे से ये आए, इन्होंने आते साल लड़कियों को छेड़ने लग पड़े। पहले मेरे दोस्त थे लेकिन मैं इनको ये स्टेड लड़के आपके पहले दोस्त थे? मैं इनको ठीक है। स्टेड हुआ हूँ कि नहीं यार इज्जत है, किसी की इज्जत इन्होंने है। छेड़खानी की आपकी दोस्त के साथ? जी ठीक दो है। लड़कियां थी वो, ठीक है, आपके एक साथ मेरी दो दोस्त थी और एक उसकी दोस्त सिस्टर होगी। थी। अच्छा, ठीक सिस्टर है, थी। ठीक है। मैंने इनको मना किया, उस टाइम भी इन्होंने मुझे मारा। उनके उस टाइम सामने? जो उमर जट था जी उसके पास भी पिस्टल था, अच्छा। उसके सामने मुझे मारा गया। अच्छा। पिस्टल था इनके पास उस टाइम भी। फिर इन्होंने मेरी पिस्टल के साथ तस्वीर खींची, उमर जट के पुलिस वाले दोस्त थे, उनको भेज दी उनको भेज दी, बुला लिया कि इसके पास असला है? जी। उन्होंने आके मुझे पकड़ा है,
मुझे ले गए मुझसे। उस टाइम भी इन्होंने 7,000 रुपया लेके पुलिस वालों ने जान छोड़ी थी। जब पुलिस वाले मुझे ले गए उसके बाद इन्होंने लड़की के साथ उन्होंने की है। उनको ये इन्होंने बोला है कि अगर तुम हमारे साथ गलत काम नहीं करोगे हम तैयब को नहीं छुड़वाएंगे। तो ये कहाँ पर किया इन्होंने सब कुछ? ये तो थीम पार्क। पार्क में। नहीं, उनके घर में जाके? नहीं, इनके पास कोई घर था, उधर लड़कियों को बुलाया है? उधर ले गए। अच्छा, दोनों बहनों को? जी और दोनों बहनों के साथ इन्होंने की थी? जी, उमर जट था, कासिम था, अली अकबर भट्टू था, पुलिस वाले थे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ये तो ਸਕਦੇ ਜੇ फिर, ਪਿਛਲੀ। मुबैना तौर पर इज्तिमाई हुई उन लड़कियों के साथ। ਹਾਂਜੀ और ये कितनी देर पहले की बात है? ये सलाब के बाद तकरीबन 3-4 माह पहले की बात है ये। अच्छा। जी। और आप उस केस में भी मुझे बेफजूल इन्होंने साथ रख लिया। किसने हमें कॉल की? और ये कभी माजी में ही आपके दोस्त रह चुके हैं? जी, माजी में मेरे दोस्त रहे थे। और अगर अब मैंने वही कॉल दुश्मन की है। थी मैंने इनको स्टेट क्यों खोना था? इन्होंने उस टाइम भी झूठ बोला है कि ये हमारे साथ है, इसने हमें कॉल की थी। लेकिन उस टाइम मैं बेगुनाह साबित हो गया था। जब पुलिस ने चेक किया तब मैं बेगुनाह साबित हो गया था। वो केस खत्म हो गया है अब? जी, वो खत्म हो गया। सुलह हो गई? जी खत्म हो गया? जी। उन लड़कियों के साथ है अभी भी आपका? नहीं, खत्म हो गया। और उस केस की जो एक दुश्मनी गुस्सा स्टार्ट था, हो गई। दुश्मनी वहां से शुरू हुई कि दोस्त उस केस में दुश्मन बन गए जी। दुश्मन सिर्फ लड़कियों की वजह से, और फिर लड़की का ही एक इस्तेमाल करके आपको फंसाया गया। अगर उस टाइम मैं उनकी इज्जत ना बचाता, उनको स्टेट ना होता, मेरे घर भी सिस्टर बैठती, उसके साथ भी ऐसे हो सकता था। और कल को कोई और भी मेरी जगह खड़ा होकर स्टेट होगा तो उसके साथ भी ऐसे होगा। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ सिला मिला है किसी की हैं? बेटी की इज्जत ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਤਰਬੀयत नहीं गंदी ਦਿੱਤੀ। अगर मैं चाहता तो इनको उस टाइम जब लड़के रहा मैं भी स्टेट हो सकता था। और आप भी साथ शामिल हो सकते थे, जी। साथ आप भी शामिल हो सकते थे। वो लड़के थे सारे, आप भी शामिल जी। हो जाते। वो जब तो दो इन्होंने- लड़कियां ही थी ना। जब इन्होंने बाद में कॉल की ना, ये जो दुश्मनी के बाद मसला बना, तब इनको मैं स्टेट हो सकता था उधर, मैं भी एक लड़के को मार सकता था, एक तो काबू आ जाए। लेकिन मेरे माँ बाप ने ये बात नहीं सिखाई, मैंने इनको देखा है। क्योंकि वो उस टाइम मुझे गोली भी मार सकते थे जब मैं स्टेट होता, तो मेरे बाद इनका कौन सहारा था? मैं ही हूं ना। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਪੱਟੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ अब ਕਰਕੇ जाहिर है वो नौकरी पर भी नहीं जा सकता, नहीं कमाने जा भी नहीं निकल सकता। सकता, कहीं पर भी जाएगा। जाहिर है रहकी तो लगी होगी उसकी। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੰਘੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ होंडे ਪਤਾ पे ਲੱਗ लड़के आ ਜਾਂਦਾ। रहे हैं, मेरे घर के बाहर खड़े हो रहे हैं, हमारे ਜਾਂ चौक पे ਨਿਕਲੇ खड़े हो ਮਗਰ रहे हैं। ਮੁੰਡੇ ਲਾ आप लोगों का ਦਿੰਦਾ। अपना घर है वहां पर? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਈਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਮਾਰਨ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਪਵਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਕਰ जब ਲੈ। ये रिहा होके आए ना, हमारे घर में स्नेहा भेजा है। मेरी अम्मी थी, वालिद था, मैं तो घर में नहीं था। मैंने कहा था हमने तो लड़के निकाल लिए बाहर, आपके लड़के को ऐसा फंसाएंगे कि पूरी जिंदगी बाहर नहीं आएगा। ये फैमिली आप लोगों के सामने है। माँ का एक इकलौता बेटा घर से बेघर, सिर्फ बाअसर लोगों की वजह से। वजह क्या है कि बाअसर लोगों का वहाँ पर राज है, बाअसर लोग वहाँ पर हुकूमत करते हैं। और इस तरह के जो सादा लोग हैं, इस तरह के जो मुलाजमत करने वाले लोग हैं, जो अपने दो वक्त की जो रोटी है वो कमा कर खाने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोगों से डरते हैं, ऐसे लोगों से भागते हैं। लड़कियों का मामला, लड़की को ही इस्तेमाल किया गया और लड़की के ही झांसे में लाकर इसको दोबारा से उस तरीके से ट्रैप किया गया।